दो भाई थे, एक का नाम करमचंद, एक का नाम धर्मचंद। जैसा नाम वैसा स्वभाव, वैसा प्रभाव। करमचंद भगवान में विश्वास तो रखता नहीं था, लेकिन उसका भाई धर्मचंद धर्म, पूजा पाठ, भजन कीर्तन करे तो कोई आपत्ति तो नहीं करता था, लेकिन कहता था इन सब साधु सेवा में, सत्संग में हमें परेशान मत किया करो। संत आते, धर्मचंद उनका बड़ा आदर करता, सत्कार करता। कहते एक बार विलक्षण संत का आगमन हुआ। चर्चा हुई घर में, जब महात्मा आते हैं, संत आते हैं तो हम बताते ही हैं ये आपकी बिटिया है, ये बहू है, ये बेटा है। तो ऐसा धर्मचंद ने भी परिचय दिया कि भाई ये मेरे छोटे भाई हैं। तो संत ने कहा उनको बुलाइए। बोले महाराज, उनका संतों में, धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं है। संत ने जब ये देखा तो बोले फिर तो इस व्यक्ति से मुझे अवश्य मिलना चाहिए। बोले बुलाओ, नहीं तो मैं जाके स्वयं मिलता हूं। बोले महाराज आप परेशान मत कहो, कुछ उल्टा सीधा कह दे आपका अपमान हो जाएगा। संत जबरदस्ती उसके कमरे में गए। बोला राम राम भैया। अब करमचंद ने कभी भगवान का नाम तो लिया नहीं था। बोला हाँ, कैसे आना हुआ बताइए। भाई साहब के पास ही बैठो, हमारे पास जो है आपका ये प्रपंच आडंबर ये सब नहीं चलेगा। इतने में संत ने दबोच लिया और करमचंद को कहते नीचे गिरा के छाती पे बैठ गए। अब करमचंद की सांस बाहर की बाहर, अंदर की अंदर। खूब कोशिश की, इधर धक्का दिया, उधर उल्टा, उधर पलटा। संत का शरीर हृष्ट पुष्ट। संत ने कहा भैया राम राम बोल दो, हम हट जाएंगे। जब कोई बस न चला तो करमचंद ने कहा देखो, एक शर्त पे राम राम बोलूंगा, बाहर जाकर के किसी को बताना मत कि मैंने राम राम बोला है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री। बोले तो बोल तो सही। तो संत ने कहा, उसने राम राम किया, संत अलग हट गए। संत ने कहा देख, मेरी भी एक बात ध्यान रखना, तुझे जीवन के अंदर कितना भी लोभ, कितना भी लालच, किसी भी हद तक सौदेबाजी की जाए, लेकिन तू भगवान के नाम को बेचना मत। उसने कहा हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना मेरी शर्त, आप किसी को बताना मत कि मैंने आपका नाम, भगवान का नाम लिया है। कहते हैं बात आई गई हुई, करमचंद का अंतिम समय पूर्ण हुआ। करमचंद ने जीवन में कोई धर्म किया ही नहीं था। यमराज के दूत ले गए, चित्रगुप्त ने बही देखी, खाता देखा। बोले बताओ कहाँ भेजे, स्वर्ग भेजे, नरक भेजे। तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज एक बार गलती से इस व्यक्ति ने जबरदस्ती किसी संत के कहने पर भगवान का नाम लिया है, क्योंकि वहां तो सब हिसाब किताब मेंटेन होता है ना। तो बोले तो एक बार नाम लेने के लिए इसको क्या फल दिया जाए। बोले महाराज कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं, एक बार नाम ही तो लिया है, और वो भी बिना मन के जबरदस्ती। पूछ लो ये क्या चाहता है, जो चाहता हो इसको दे दो।
पूछा भाई क्या चाहिए तुम्हें। उसे संत की बात याद आ गई कि कोई कितना लालच दे भगवान के नाम को बेचना। कहते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा भाई मुझे क्या पता, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यमराज ने कहा कि यदि इसको भगवान के नाम का फल नहीं दिया गया तो इसके जो पाप कर्म हैं उसके लिए हम इसको नरक में भेजेंगे, फिर इसको नरक से निकालना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि भगवान के नाम का महात्म्य क्या है, एक बार जपने वाले को क्या फल मिलना चाहिए। तो बोले ऐसे ब्रह्मलोक मुझे नहीं जाना है, ब्रह्मलोक यदि चलना है तो मुझे पालकी पर बिठा करके ले चलो। और देखो पालकी में तुम दोनों यानी चित्रगुप्त और यमराज सामने लगोगे, पीछे नहीं लगोगे, सामने पालकी उठाओ, तब ब्रह्मा जी के पास चलूंगा। अब धर्मराज और चित्रगुप्त लगे पालकी उठाने, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमने भी नहीं सोचा, कोई लाख नाम जपे, कोई करोड़ नाम जपे, कोई जीवन भर नाम जपे तो सोचा जाए, एक बार नाम जपने का फल हमने भी कभी नहीं सोचा। ऐसा करो कि भगवान शिव दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, राम राम जपते हैं, चलो कैलाश भगवान से ही पूछा जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा ब्रह्मा जी ऐसे नहीं, एक को हटाओ और आप भी लगो, यमराज के साथ आप भी पालकी उठाओ। अब ब्रह्मा जी भी बेचारे सफेद दाढ़ी वाले पालकी में लगे, आगे आगे पालकी उठा के कैलाश पहुंचे। शिव जी ने कहा हमारे मन में तो कभी ये विचार आया ही नहीं, हम कोई स्वार्थ से भगवान का नाम थोड़े लेते हैं। तो ऐसा करो कि जिसका नाम है उसके पास ही चला जाए, उसी से पूछ लिया जाए। तो बोले बाबा आ जाओ, तुम भी लाइन में लगो। अब चारों ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज, चित्रगुप्त पालकी उठा करके बैकुंठ पहुंचे। भगवान ने कहा अरे 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 ये क्या आश्चर्य है कि आज धर्मराज, पितामह, भोलेनाथ ये सब एक साथ। बोले महाराज बहुत आपत्ति आ गई, एक बहुत विचित्र व्यक्ति मृत्यु लोक से आया है, जिसने जीवन भर उल्टा सीधा काम किया है, कभी आपका भजन नहीं किया। किसी संत के कहने से एक बार इसने जबरदस्ती आपका नाम ले लिया। अब हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि आपके एक बार नाम लेने का क्या इसको फल दिया जाए। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने करमचंद को इशारे से बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया और भगवान उसके सिर सहलाते हुए बोले कि ब्रह्मा जी, शिव जी, धर्मराज, चित्रगुप्त, क्या तुम अभी नहीं समझ पाए? भाई को भाई अलख वालस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस हूँ। कि मुझे भक्ति प्रिय है, मेरा भक्त प्रेम से भजे, किसी की देखा देखी मेरा भजन करे, किसी के कहने से मेरा भजन करे, जबरदस्ती मेरा भजन करे, किसी से कुछ स्वार्थ में ठगने के लिए ही मेरा भजन करे, लेकिन अगर वो मेरा नाम लेता है तो इसी तरह वो मेरी गोदी में बैठने का अधिकारी है, मेरा प्रिय है, मेरा आत्मज है। तो भगवान के भक्ति का इतना प्रभाव है कि भगवान अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करते।